श्रवण कुमार और उनके माता पिता पिछले जन्म में कौन थे। ये कहानी श्रवण कुमार के पिछले जन्म की है। पिछले जन्म में श्रवण कुमार और उनके माता पिता पिछले जन्म में एक हंस और हंसनी थे और श्रवण कुमार पिछले जन्म में एक कछुआ थे और तीनों प्राणी एक तालाब में रहते थे। तीनों प्राणियों के अंदर गहरी मित्रता थी। एक समय उस राज्य में सूखा पड़ गया और धीरे धीरे तालाब का पानी सूखने लगा। मछलियाँ तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ने लगीं। पानी बिल्कुल समाप्ति पर आ गया। तब एक दिन हंस और हंसनी ने आपस में विचार किया कि अब हमारा यहाँ पर गुजारा होना मुश्किल है, हमें दूसरे स्थान पर चलना चाहिए। तब हंस हंसनी ने कछुए से कहा कि मित्र, अब हमें दूसरे स्थान पर चलना चाहिए। तब कछुए ने कहा कि आपके तो पंख हैं, आप दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, लेकिन हमारे पंख नहीं हैं, हम उड़कर नहीं जा सकते हैं। तीनों प्राणी रात्रि में विचार करने लगे कि हमें कौन सा उपयोग करना चाहिए जिससे हमारी मित्रता नहीं टूटे और हम तीनों प्राणी एक साथ रहें। तीनों प्राणियों को ये बात सोचते सोचते रात बीत गई। सुबह जब दिन निकला तब हंस हंसनी को एक बात याद आ गई। उन्होंने कछुए से कहा, मित्र, हम तुम्हें अपने साथ लेकर उड़ सकते हैं, आपको इसके लिए थोड़ा परिश्रम करना होगा। तब कछुए ने कहा, ऐसा कौन सा कार्य करने से आप हमें अपने साथ लेकर चल सकते हैं। तब हंस हंसनी ने कहा कि हम दोनों अपने अपने पंजों में एक लकड़ी को दबा लेंगे और आप अपने मुख से उस लकड़ी को दबा लेना और उसके बाद हम उड़ेंगे और आप हमारे साथ उस लकड़ी को पकड़कर लटक जाना। उसके बाद हम तीनों प्राणी दूसरे स्थान पर पहुंच जाएंगे। तब कछुए ने कहा, सही है, और हंस हंसनी ने स्वयं एक लकड़ी का प्रबंध किया और उस लकड़ी को अपने पंजों से पकड़ लिया। उसके बाद कछुए ने उस लकड़ी को अपने मुख से दबाकर पकड़ लिया और उसके बाद हंस हंसनी उड़ने लगे और तीनों प्राणी उस तालाब से दूसरे स्थान पर जाने लगे। कुछ देर चलने के बाद कछुआ लकड़ी को पकड़े पकड़े थक चुका था, लेकिन वह उनसे कह भी नहीं सकता था कि आप कुछ देर के लिए विश्राम कर लो, क्योंकि जैसे ही कछुआ कुछ कहता तो उसके मुख से लकड़ी छूट जाती और कछुआ जमीन पर गिर पड़ता। लेकिन उसके बाद भी कछुआ कुछ देर तक लकड़ी को अपने मुख में दबाए रहा। जब वह पूरी तरह थक चुका था और उसके बाद वह कछुआ के मुख से वह लकड़ी छूट गई। लकड़ी छूटने के साथ कछुआ जमीन पर आकर गिर पड़ा। हंस हंसनी जमीन से काफ़ी ऊंचाई पर उड़ रहे थे। जब हंस हंसनी ने जमीन पर आकर देखा तो कछुआ अपना दम तोड़ चुका था और इस प्रकार से तीनों प्राणी आपस में बिछड़ गए। उसके बाद हंस हंसनी दूसरे स्थान पर जाकर एक तालाब में रहकर अपना गुजारा करते रहे और कुछ समय के बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो गए। उसके बाद अगले जन्म में वही कछुआ श्रवण कुमार बना था। वह हंस हंसनी श्रवण कुमार के माता पिता बने थे। पिछले जन्म में हंस हंसनी ने लकड़ी के सहारे से कछुए को यात्रा करानी चाहिए थी। हंस हंसनी का वही पिछले जन्म का कर्ज श्रवण कुमार को अगले जन्म में चुकाना पड़ा था और अपने माता पिता को बड़े टोकरों में बिठाकर एक बांस की बहंगी के सहारे कांधे पे रखकर धार्मिक स्थानों की यात्रा कराई थी। पिछले जन्म में हंस हंसनी और कछुआ अपनी यात्रा पूरी ना कर पाने की वजह से इस जन्म में भी श्रवण कुमार और उनके माता पिता धार्मिक स्थानों के दर्शन कर श्रवण कुमार और उनके माता पिता अपने स्थान तक नहीं पहुंच सके।